तो ड्राइवर मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है रन पे। अब रन पे पहले हम लिखे थे लोकल यूजर, वो यूजर मैनेज करने के। ड्राइवर्स डिवाइस, यानी कोई भी डिवाइस बोलते हैं, चाहे प्रिंटर हो, स्कैनर हो, चाहे साउंड कार्ड हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे जो भी एक्स वाई जेड, सबको मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे एक लिखना है ऑप्शन डेव मैनेजमेंट। यानी DEVMGMT.MSC। DEV मतलब होता है डिवाइस, और MGMT मतलब होता है मैनेजमेंट। इसको ओके करिएगा। तो यहाँ पर देखो सारे डिवाइसेस की लिस्ट आ गई, चाहे वो ऑडियो है, चाहे आपके सिस्टम में लगा हो बैटरी है, कंप्यूटर है, डिस्क ड्राइव जो भी लगे, हार्ड डिस्क, डिस्प्ले अडेप्टर लगा है जो, DVD रोम है, ह्यूमन इंटरफेस है, या एक, तो ये सब देखो, ये जितने हैं, ये सारे ड्राइवर्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क या किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा मार्क यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि अभी ये सिस्टम को जो ड्राइवर्स चाहिए वो अभी प्रॉपर अपडेट है, और कोई भी ड्राइवर जो डली हुई है अभी तक, उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। यानी किसी भी तरह का इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा। ठीक। लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ चेक करते हैं, तो फॉर एन एग्जाम्पल एक चेक करता हूँ डिस्प्ले अडेप्टर। अब यहाँ डिस्प्ले अडेप्टर में जो दिया है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडेप्टर, तो ये तो बेसिक डिस्प्ले अडेप्टर है, तो इसका ड्राइवर है तो थोड़ा हाई फाई, मतलब थोड़ा ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी होगी। तो बेसिक डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि थोड़ी ग्राफिक्स क्वालिटी जो अच्छी होगी उसके बेस पे डलेगा। तो यहाँ पर है कि ये बेसिक है, तो डिस्प्ले तो आ रही है, लेकिन हो सकता है डिस्प्ले में अगर कुछ चला हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो और उसमें हैजीनेस ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ड्राइवर डाल सकते हैं। अब ये कैसे है, अगर हम देखना चाहें कि भाई ड्राइवर्स कौन से और किस तरह के हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। एक सेकंड दिखाते हैं। इसमें जाते हैं डेव MGMT.MSC। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन मशीन है, तो यहाँ पर अगर देखोगे, देखो डिस्प्ले अडेप्टर में अभी क्या है, मेरा आइरिस प्लस ग्राफिक्स और एनवीडिया का दो ग्राफिक्स के लिए मेरा काम कर रहा है, और दोनों के ड्राइवर अपडेट है, कोई एरर नहीं आया। और ये बेसिक वाला भी नहीं है, इसका मतलब मेरा परफेक्ट ड्राइवर डला हुआ है। अब अगर एरर आए तो किस तरह का दिखता है, ये कैसा होता है, वो भी हमें देखना चाहिए एक बार। ठीक है। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ये सही में है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन जाओगे। प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन जाओगे तो जैसे ये एनवीडिया का है मेरा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। इसके ड्राइवर के डिटेल में जाकर देखोगे तो बहुत सारे ड्राइवर्स जो इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। चलो, done हो गया। देखो, ड्राइवर की फाइलें सारी इसमें अपडेटेड है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ड्राइवर इसका नहीं है या ड्राइवर दूसरा होना चाहिए, तो आप कंपनी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिस कंपनी का आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो उस कंपनी में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। और ड्राइवर आप वहाँ के इनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो,
और इसके बाद अगर डाउनलोड करने के बाद अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, या आपके कंप्यूटर में आपने डाउनलोड करके रखा है तो आप उसे लोकेशन को दे सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैं जैसे अगर सर्च ऑटोमेटिकली करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई अपडेट आ रहा है नहीं आ रहा तो यहाँ सर्च फॉर अपडेटेड ड्राइवर्स ऑन विंडोज अपडेट से भी जा सकते हैं। यहाँ जब क्लिक करोगे तो ये विंडो अपडेट पे जाएगा, यहाँ देखेगा कि भाई कि कोई ड्राइवर नया आया है या उसका कोई अपडेट आया हो तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, एडवांस्ड ऑप्शन में जाओगे। एडवांस्ड ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आएगा ऑप्शनल अपडेट्स। तो ऑप्शनल अपडेट्स में अगर कोई नया अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी क्या लिखा है, देयर आर नो ऑप्शनल अपडेट्स अवेलेबल एट दिस टाइम। ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शनल अपडेट में लिखा हुआ है फीचर क्वालिटी या ड्राइवर अपडेट। फिलहाल क्या लिखा है, जीरो अवेलेबल, अभी कोई है नहीं। यानी सारा ड्राइवर्स प्रॉपर अपडेट है, इसलिए अभी कोई दिखेगा नहीं। तो आप यहाँ से अपडेट ड्राइवर भी कर सकते हो। अगर आपकी इस डिवाइस की यूज नहीं है, मतलब बोलते हो कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डिसेबल डिवाइस भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये ड्राइवर गलत डल गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो आप इसे अनस्टॉल डिवाइस भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इसके ड्राइवर्स वगैरह सारे अनस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद अगर इसकी डिटेल्स देखनी है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख सकती है, हर एक चीज, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, कौन से क्लास में है, डिस्प्ले वाला है, क्या सर्विस है। ठीक है, सारा कुछ यानी एक एक करके आप डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंट्स में देख सकते हो कि ये क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या हुआ। तो जैसे दिख रहा है कि 3/2 को यानी 3 फरवरी को इतने बजे ये क्या हुआ, डिवाइस इंस्टॉल रिक्वेस्टेड। फिर डिवाइस इंस्टॉल रिक्वेस्ट हुआ 53 में। फिर डिवाइस सेटिंग्स हुआ। फिर ड्राइवर सर्विस जो ऐड हो गया। और इसके बाद फिर ड्राइवर सर्विस पूरी तरह से ऐड हो गया। तो ये कब हुआ, 2:57 पे 46 सेकंड पे सारा ड्राइवर अपडेट। इसके बाद हर एक डिवाइस को कोई ना कोई रिसोर्स दी जाती है। तो ये रिसोर्स में जाओगे तो इसकी मेमोरी कितनी, रेंज क्या है, वो सब यहाँ पर रिसोर्स दिया है। और इसका एक IRQ नंबर दे दिया है, जो कि जिससे पता चले कि इसके लिए रिक्वेस्ट कैसे जाए। तो ये ड्राइवर्स की मेन खास बात है। आप कोई का भी देख सकते हो, जैसे सपोज करो नेटवर्क एडेप्टर का देखना है तो आप नेटवर्क एडेप्टर में ब्लूटूथ का देखना, आप इसमें जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, देखो ये भी है डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। ड्राइवर पे, ड्राइवर डिटेल्स पे आप देखोगे तो ड्राइवर भी मिल गई। यानी ये सारा कुछ ओके है। अब मेरे में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एरर दिखा देता हूँ ऑनलाइन बेस पे, जो जिससे आपको जानकारी होगा कि हाँ एरर किस तरह का होता है। इसमें आते हैं। हम्म। देखो एक एरर तो ऐसा आता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ क्या है, नेटवर्क कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज खुली है। इस प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, द ड्राइवर्स फॉर दिस डिवाइस आर नॉट इंस्टॉल। ठीक है। और साथ में ये दिया है कि देयर आर नो कॉम्पिटेबल ड्राइवर्स फॉर दिस डिवाइस। इस तरह के अगर आप प्रॉपर्टीज में चेक करोगे तो ये अगर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। आपको क्या है, ड्राइवर डालना है। अब यहाँ पर इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर देखो अदर डिवाइस में यहाँ एक तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, जिससे मुझे पता चल गया कि इसका ड्राइवर नहीं है। एक दो पिक्चर और देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ जो आपको थोड़ा सही ढंग से दिखेगा।
एक और चीज पूछता हूँ, सिंबल है। अगर कहीं पर आपको ये रहा, इसमें आपको मार्क दिख जाएगा कि किस तरह का मार्क आता है। ये भी दिख जाएगा। हम्म, ये देखो, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, यहाँ पर देखो सबके इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे भी, किसी में भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो सीधे सीधे समझ जाओ कि इसका ड्राइवर डला ही नहीं है। मतलब आपको साइट पे जाके खोज कर डाउनलोड करके डालना पड़ेगा, या अपडेट ड्राइवर करके अपडेट करना पड़ेगा। ये ड्राइवर कहीं ना कहीं से आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन मार्क हटता है। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे यहाँ पर एक और सिंबल दिया है, एक्सक्लेमेशन का आ रहा है, क्वेश्चन का आ रहा है तो ड्राइवर ही नहीं डला है। अगर एक्सक्लेमेशन का आ रहा है मार्क, तो इसका मतलब है कि आपने ड्राइवर तो डाला है, बट गलत ड्राइवर डाला। ठीक है, यानी आपने जो ड्राइवर डाला है, वो ड्राइवर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो जब मैच नहीं करता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का आता है। तो आपको क्या करवाना है, मैच करवाना है। तो उसके लिए क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क हटेगा कैसे, प्रॉपर ड्राइवर डाउनलोड करके आपको डालना है। अब ड्राइवर मिलेगा कैसे, सपोज करो ऑनलाइन बहुत जन बोलते भाई ड्राइवर मिलेगा कैसे सर। तो ऑनलाइन अगर आपको ड्राइवर खोजना है, तो पहले आपने कंप्यूटर का या लैपटॉप या डेस्कटॉप का मॉडल नंबर आपको पता करना होगा। अब आपको मॉडल नंबर पता कैसे होगा, या तो आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप के पीछे लिखा रहता है, या कहीं ना कहीं उसमें एक जगह है जहां पर लिखा रहेगा, वो आपको सर्च करनी है। ठीक है, ज्यादातर इसके बैक पैनल पे एक स्टिकर लगते हैं, वो वहां पर लिखा रहता है। अगर आपको सपोज करो मान लो नहीं मिलता, तो आप सिंपल, मैंने आपको बताया था, सिस्टम इंफॉर्मेशन जाओगे, और सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको आपके सिस्टम का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये सिस्टम मैन्युफैक्चर जैसे लिनोवो है, 81RS मॉडल है, और इसका पूरा नाम देखो, लिनोवो MT 81RS BU आइडिया FM योगा। ये देखो इसका पूरा नाम मिल गया। तो आपको ये नाम मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेब पेज पे जाओगे और लिखोगे लिनोवो, ठीक है, क्या था, MT_MT_81RS, यहाँ ड्राइवर आ गया। ठीक है, तो आप क्लिक करो, तो यहाँ पर क्या आता है देखो, टाइप 81MT वाला है, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखो ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर लिखा रहा है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट है, मैनुअल अपडेट है, गेट अपडेट, तो हम क्या करते हैं, मैनुअल अपडेट में जाते हैं, सेलेक्ट ड्राइवर्स। तो ये देखो ये सारे ड्राइवर आ गए, ऑडियो के, बायोस के, ब्लूटूथ का, कैमरा का, डायग्नोस्टिक का, जो डिस्प्ले का बोल रहे थे, माउस टच पैड या कीबोर्ड का, नेटवर्किंग लैन का, ये देखो वो वायरलेस वाले का, पावर मैनेजमेंट का, ये सारे देखो आ गए। अब आपको सपोज करो बोलते हैं कि भाई कि मुझे ऑडियो का चाहिए, तो हम ऑडियो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑडियो के दो ड्राइवर आए, या रियलटेक वाला होगा या रियलटेक ऑडियो ड्राइवर 10, ये विंडोज 10 के लिए है, 64 बिट ये। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ ड्राइवर डिटेल्स देखना चाहते हो तो डिटेल भी आपको और नजर आएगी। और यहाँ पर एक ये वाला ड्राइवर है, ये ड्राइवर का आपको डाउनलोड यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। आप खाली इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अनवेरिफाइड है तो डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल, तो ये देखो यहाँ पर मेरे को
फोल्डर पे जाओ, तो ये देखो, ये मेरा ड्राइवर डाउनलोड हो गया। अब आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर जल्दी डाउनलोड होगा या लेट डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये हो गई ड्राइवर्स के बारे में। यानी डिवाइस मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्रिंटर का खोजना है तो प्रिंटर का मॉडल नंबर आपको पता होना चाहिए। हम मॉडल नंबर से आप सर्च करके डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी का भी अगर ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आपको डिवाइस मैनेजमेंट दें, इसके थ्रू आप सारा मैनेज कर सकते हैं, सारे डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं ठीक से लगा आराम से। ये क्लियर हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट। अभी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।